पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे कई अहम इश्यूज को लेकर। चौधरी साहब, जिस प्रकार से किसानों का संघर्ष लगातार चल रहा था, 1 साल से ऊपर का समय हो चला था, लेकिन अब सरकार के साथ हर बात पर उनकी सहमति बनती जा रही है और लगभग वापसी की तरफ किसान लौटने शुरू हो रहे हैं। देखिए, इशू क्या था या नहीं था, ये इतना बड़ा नहीं था। बहुत दिनों से 11 बारी टॉक्स हुई और उसके बाद सिरे नहीं चढ़ी। मैं समझता हूँ पहले तो इस बात के लिए बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी को भी और किसानों की कि ये बात सिरे चढ़ गई। एक बहुत उलझा हुआ इशू था, वो ठीक हो गया। और इस पर प्रधानमंत्री जी ने बड़े खुले दिल से देश का जो सबसे बड़ा समुदाय 65-70% किसान है, उनका खुले मन से उनका स्वागत करा। उनके जो ये उनकी मांगे थी उनको स्वीकार कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। उनके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। साथ ही किसानों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने 1 साल तक बड़ा शांतिप्रिय सारा आंदोलन चलाया। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत पीसफुली, जो महात्मा गांधी के वक्त हुआ करता था, ऐसा ही आंदोलन रहा। और उन्होंने अपनी बात जाके 2 मीटिंगों में सारी बात खत्म करके समाधान कर लिया। जिस प्रकार से पेच लास्ट में फंसा, मुकदमे में वापस होने पर, शहीदों का दर्जा मिलने पर और कई मुद्दों के ऊपर, आखिरकार उसका भी आज हल निकलता नजर आया है। ये सब चीजें, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने भी एक बड़प्पन दिखाया, किसानों ने भी अपना 2 कदम आगे चले, ये सारी चीजों का क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाले समय पर? देखिए, अभी तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मिनट टू मिनट क्या हुआ वो तो बाहर वो रिलीज करेंगे, ऑफिशियली रिलीज होगा। पर जो बात आई है वो ये हुआ है कि उन्होंने केसी जो है वो तकरीबन जो इस तरीके के थे वो विड्रा हो गए। किसानों का धरना 11 तारीख को उठ रहा है। दोनों तरफ से सहमति बन गई। मुझे केवल इतनी जानकारी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई ये डिटेल तो अभी मेरे पास नहीं है। पर सबसे बढ़िया ये है कि सब ठीक हो गया। जब आंदोलन खड़ा हो गया, किसान उठ के जा रहे हैं और सरकार से सहमति होगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो मैं बधाई देता हूँ। चौधरी साहब, आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, मतलब 87 में आप पहली बार विधायक बने। आपका लंबा अनुभव है और उस परिवार से संबंधित हैं जो कि किसानों और कमेरे वर्ग का हमेशा संरक्षक रहा है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला, इसके बारे में आपकी तात्विक टिप्पणी क्या है? देखिए, किसानों के आंदोलन हमेशा होते रहे हैं। पहले चो चरण सिंह और चो देवीलाल बादल साहब के वक्त भी बहुत बड़ा आंदोलन, इसी बोट क्लब पे बहुत बड़ी रैली हुई। किसानों का आंदोलन सदा से पंजाब हरियाणा में बहुत हुआ, क्योंकि सबसे पॉलिटिकली अवेकन स्टेट या जहाँ किसान डोमिनेट करते हैं वो पंजाब हरियाणा के लोग करते हैं। नंबर 2, टिकैत साहब ने भी पहले करा, जब इसी पे बोट क्लब पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आंदोलन तो महात्मा गांधी के वक्त भी चंपारण में आंदोलन हुआ था। आंदोलन तो समय समय की मांग है। देखिए, हमारे देश की परिस्थिति और देशों से अलग है। दुनिया भर में देखें तो जापान से लेकर अमेरिका तक 2 से लेकर 7% लोग खेती करते हैं। हिंदुस्तान में 65 से 70% लोग खेती करते हैं। और खेती व्यवसाय ऐसा है कि जो लाभप्रद नहीं हो सकता। 1 एकड़ ज़मीन में अगर घर के 8 मेंबर खाना खा रहे हैं तो वो लाभप्रद हो ही नहीं सकता। तो एक ऐसा इशू था, दुनिया खेती छोड़ती गई। पर हमारे यहाँ सब कुछ, हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जहाँ केवल खेती पे सब कुछ हो रहा है। और आपको याद नहीं होगा, 1947 से पहले जो देश का जीडीपी जो आता है उसका ज़्यादा 40% अकेला किसान देता था, जो आज के दिन उसका केवल 7% पे आ गया। तो किसान से जो पहले वक्त था वो आज नहीं रहा। होल्डिंग छोटी होती गई, हालांकि बहुत टेक्निक नई आ गई। पर किसानों की हालत ऐसी थी तो अपनी मांगों के लिए, मांगे तो उनकी सदा उठती रही है, सदा आंदोलन करते रहे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस बहुत मुखर है। कांग्रेस सड़कों पर अलग अलग, यूथ कांग्रेस अलग नजर आ रही है, शैलजा जी अलग प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, कल हुड्डा साहब का एक मैं बयान पढ़ रहा था, मैं तो उसकी कदर करता हूँ, बहुत समझदारी का बयान दिया कि मैं 10 साल मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं जाके बिल्डिंगों का घेराव करूँ, इसी का काम करूँ, ऐसे प्रदर्शन करूँ, कुछ गरिमा होती है। अब शैलजार ये क्या बोले, इनको कोई कहीं भीड़ नहीं, कोई इनके साथ नहीं कर रहे हैं। अब उन्हें अपना दिल्ली में पार्टी हाईकमांड में अपनी हाजिरी दर्ज करानी है। कुछ ऐसा था ही नहीं, जो था उन पे एक्शन हो गया, इमीडिएट अरेस्ट हो गया, सब पैसा बरामद हो गया। ऐसे कुछ है ही नहीं जिसके लिए वो आंदोलन करें। सड़क पे नापने का इनकी आदत है, वो कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाने की बात कर रही है कि विधानसभा में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ, कोई भी मुद्दा हो, विधानसभा में विपक्ष का रोल बनता है, उन्हें उठाना चाहिए। हम तो वेलकम करते हैं, कोई भी मुद्दा उसे उठाएंगे, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। उनका कोई भी बात होगी उसका जवाब देंगे। विधानसभा सेशन के लिए अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, किस प्रकार की तैयारी है?
हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, सब हमारी पूरी कैबिनेट, सब मिनिस्टर्स वेरी कॉम्पिटेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी सवाल पूछे हम उसका जवाब देंगे, कोई भी मोशन आए हम उसका जवाब देंगे। वो सदन है, लोगों का चुनाव हुआ है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमें 1% भी कोई शंका नहीं, वो कुछ भी पूछा हम उसके लिए तैयार हैं। चौधरी साहब, जिस प्रकार से इस बार जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग स्पीकर साहब ने जो सेम डे होती थी एक दिन पहले रखी है, इस तरह के कदमों को कैसे देखते हैं? देखिए, स्पीकर के निर्णय होते हैं, ये टाइम उन्हें सूट करता है, कब सब लोग इकट्ठे किस दिन हो सकते हैं। एक दिन वो कोई कहता है मैं आज नहीं आ सकता, कल आऊँगा, तो अगले दिन उठ जाती है। ये मैं कोई इश्यू नहीं है, मैं समझता हूँ इसमें कभी भी हो तो डिपेंड करता है दोनों तरफ, कब कन्वीनियंट डेट हो उस पर कर ली जाती है। आपके पास दो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, बिजली विभाग की कोई लेटेस्ट डिपार्टमेंट मीटिंग ली हो, कोई गाइडलाइन जारी की हो? देखिए, हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारे नए एसीएस साहब अभी आए हैं, हमने एक मीटिंग तय करनी थी पर सेशन आ गया, एक सभी एमडीज को, डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर सबकी मीटिंग लेके हमारा डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तो निर्मला सीतारमण जी ने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट करा सब चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में। तो अब तो हमारा निर्विवाद सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट चल रहा है और बहुत रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है। तो इसके लिए तो मुख्यमंत्री जी ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, पहले उन पे मंत्रालय था, अब मैं इसे चला रहा हूँ, हमें तो खुशी है कि बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ जिले ऐसे हैं जिनको आप इन्वर्टर फ्री करने की बात कर रहे थे, उनमें क्या प्रोग्रेस हुई? चल रहा है, अभी 2 जिलों पे हमारा काम हो रहा है, गुड़गांव में और एक पानी इसमें पंचकूला में। इनमें 2 में हम कर रहे हैं, शायद हम दिसंबर में ये मामला शुरू कर दें। इन्वर्टर फ्री तो नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं फॉल्ट फ्री होगा, क्योंकि इन्वर्टर फ्री करने के लिए तो आपको केबल्स अंडरग्राउंड डालनी पड़ी, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत कॉस्टली है, उसमें समय लगता है। आज नहीं पर फॉल्ट फ्री कर देंगे कि भी दिक्कत नहीं आएगी, ये बात मैं बिल्कुल निश्चित रूप से एक जमी हुई बात से कह रहा हूँ। जगमग योजना की क्या स्टेज है आज? हमारे 5500 गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हर साल हमारे नए जुड़ते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ अगले 2 साल में हम पूरे हरियाणा में कोई गांव भी ऐसा नहीं बचेगा जिसमें 24 घंटे बिजली नहीं दें। जेल विभाग का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें जेलों में सुधार, विशेषकर जो मोबाइल नेटवर्किंग यूज हो रही है वहाँ पर किस तरह से सख्ती की जाएगी ताकि जैमर लगाने की जो प्लानिंग थी वो कहाँ तक सिरे चढ़ी है, मोबाइल का इस्तेमाल रुक सके? हमने 40-45 अभी अमेंडमेंट्स करनी है जो एक नए सुधार करने जा रहे हैं, जिसमें जेल का नाम बदलना, उनकी जो जेल में कैदी है उनका खाना बदलना, जो अंदर हार्ड क्रिमिनल है उनके लिए एक अलग बैरक रखना, दूसरों को उनसे अलग करना। इस तरीके के कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमारे कंसिडरेशन में ऑलमोस्ट फाइनल कर दिए गए। एक दिन जिस दिन हमारे होम सेक्रेटरी साहब होंगे, सीएम साहब से अप्रूवल लेके होम सेक्रेटरी और डीजीपी में बैठ के अनाउंस करेंगे। मेरे ख्याल में अगले 10-5 दिन में कर देंगे, हमारी तैयारी है। धन्यवाद। तो ये हैं चौधरी रंजीत सिंह, बिजली व जेल मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। इनका कहना है कि किसानों का संघर्ष जिस प्रकार चला, शांतिपूर्ण चला है, और सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली के आसपास ये बैठे रहे, बॉर्डर एरिया पर बैठे रहे, इन्होंने किसी प्रकार से कोई तनाव व हिंसा पैदा करने की कोशिश नहीं की, और लंबा आंदोलन चला, घर वापसी की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, इसलिए इस काम को अप्रिशिएट किया जा सकता है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।